तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। अब ऐसा हम ये पूरी वीडियो में देखेंगे कि इनको क्यों बोलते हैं, इनका क्या यूज़ है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरह से हमें इनसे डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं या फिर कर्व्स होते हैं ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस। अब समझते हैं इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हमने अब तक पढ़ा कि जो चार्ज है उसके अराउंड कुछ स्पेस होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए उसको कोई रास्ता चाहिए होगा। इन शॉर्ट अगर हम जर्नल की बात करें तो जो हमारा चार्ज का आउटर स्पेस में जाने का जो रास्ता होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन लाइंस के थ्रू ही क्या हो रहा है, हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है। पर अब ये बात आई कि अगर दोनों की ही स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्लस की क्या है, माइनस की क्या है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे पता लगेगा। जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की मैंने बोला ये स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स को ट्रैवल करना तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। अब इनकी डायरेक्शन कैसे होगी? हमेशा आउटवर्ड्स, या फिर हम उस चीज़ को बोल सकते हैं दैट अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमारी चार्ज से दूर जा रही है तो हम पता लगा सकते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव की बात की तो नेगेटिव की भी क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? स्ट्रेट लाइंस होंगी हर डायरेक्शन में। अब स्ट्रेट तो होंगी, अब इसकी किधर होंगी? इसी चार्ज की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की अवे होंगी या हम उसको बोल रहे हैं आउटवर्ड्स होगी। और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टुवार्ड्स द चार्ज होगी या हम उसको बोल सकते हैं इनवर्ड्स होगी। अब ये तो बात की हमने जब हमारे पास सिंगल चार्जेस हो, लेकिन हमें तो मल्टीपल चार्जेस भी मिल सकते हैं। तो अब मल्टीपल चार्जेस की बात करें तो क्या होगा? जब हम मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं, मल्टीपल चार्जेस के लिए एक बार मैं दो कंसीडर कर रही हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो चार्जेस हैं हमारे पास। अब इन दोनों को क्या होगा? जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व होती हैं। अब आ गई बात, कर्व कैसे होगी? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती जा रही है और ये कर्व बनाती जाती है। अब देखते हैं कैसे। अब ये कर्व कैसे बनाएगी? अब इसके लिए ना हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डायरेक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डायरेक्शन की हमने बात कर ली, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। एक बार मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि सारी लाइंस कैसे इसमें से निकलेंगी। अब देखिए, इस अगर ये लूप बनाएंगे तो हर साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब हर साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे होगी जो हम कन्वेंशनली यूज़ कर रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होती है? टुवार्ड्स द चार्ज, एंड पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर हम लूप्स भी बनाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम उसकी डायरेक्शन क्या बना रहे हैं। तो इतनी चीज़ हमें समझ आई यहाँ से कि मल्टीपल चार्जेस के कर्व्स बनते हैं, कर्व्स बनेंगे और बहुत सारे कर्व्स बनेंगे क्योंकि चार्जेस मल्टीपल हैं। तो ये क्या बना देंगे? आपस में एक लूप बना देंगे और जो ये लूप होंगे वो हमेशा कॉन्टिन्यू होंगे, कॉन्टिन्यूस लूप फॉर्मेशन होगा हमारा इसमें। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगी।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने बात की दो डिफरेंट चार्जेस की, एक था हमारे पास प्लस चार्ज, एक माइनस था। अब डिफरेंट चार्जेस थे तो क्या बन रहे थे, लूप बन रहे थे। लेकिन अब अगर मैंने क्या ले लिए, सेम चार्जेस ले लिए तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं सेम चार्जेस की। मैं यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ। अब देखो, हमें क्या पता है कि अगर दो सेम चार्जेस होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब रिपेल करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो रिपेल करेंगी। अब रिपेल कैसे करेंगी, चलिए देखते हैं। अब देखिए, दो पॉजिटिव चार्ज, अब दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो अब देखिए, पॉजिटिव की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, उससे दूर और उससे भी दूर। लेकिन अभी क्या होगा, जब हम दो सेम चार्जेस रखेंगे तो सेम चार्जेस दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या बताते हैं, फोर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी या आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब जब ये यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाएगा, इधर से ये धक्का मुक्की कर रहा है, इधर से ये धक्का मुक्की कर रहे हैं और आपस में भिड़ के दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम नाम देते हैं लेटरल प्रेशर। ये एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, किसके लिए, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अब यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर निकालेंगे। लेकिन अब हमने ये बात भी की थी कि जो मल्टीपल चार्जेस हैं वो तो लूप्स बनाते हैं। अब लूप्स कैसे बनेंगे इनकी, अब इनकी लाइन तो क्या चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो अभी कैसे न कैसे कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ये इकट्ठी भी होंगी, क्लोज भी होंगी। तो ये क्लोज कैसे होंगी, ये क्लोज होंगी लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ऐसे ही लेंथ वाइज ये क्या हो जाएंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इधर से भी ऐसे। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनली, विल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब अलोंग देयर लेंथ, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट टेंजेंट ड्रॉन टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझते हैं कैसे, ये देखो, मैं एक सिंगल चार्ज ले रही हूँ, या मान लो ये लूप था हमारा और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। अब क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब ये टेंजेंट क्या होता है ये हम मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जब भी एक सर्कल पे एक बाहर से परपेंडिकुलर लगाते हैं हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। अभी ये जो टेंजेंट होगा ना, ये क्या करेगा, हमें बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। ये किसका काम है हमारा, वो क्या है। तो इससे हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। वो क्या है कि क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे दो टेंजेंट पॉसिबल हैं। अब बताओ, देखो, अब देखो क्या होगा, टेंजेंट क्या दे रहा था हमारी। अब देखो, हमने बात की कि टेंजेंट क्या देगा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब डायरेक्शन देगा तो किसी भी चीज़ पे अगर किसी भी लाइन पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ये लाइन है, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया या एक इधर ड्रॉ कर दिया, तो अब ये क्या होगा, एक ही टेंजेंट पे दो रास्ते दे रहा है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे समझो कि एक इंसान है यहाँ पे, ये मैं कह रही हूँ एक ही इंसान है और इसको अब यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं, मान लो ऐसे कोई दो रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, या तो ये वाला रास्ता चूज़ करेगा ए फील्ड, या बी पाथ चूज़ करेगा। अब वो दोनों पे एक साथ तो नहीं जा सकता। तो यही कहानी हमारी टेंजेंट की है। अब टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, तो अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो, there can't be two tangent on one electric field line because it will give two direction of electric field which is impossible.
तो इसको आप ध्यान रखोगे कि कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे दो टेंजेंट्स नहीं हो सकते हैं।